ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और के छत पे तू। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इससे पहले क्लास में मैं वास्तविक संख्या जो कुछ बच गया था, कुछ टॉपिक बच गया था, मैं उस पे आज चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है वास्तविक संख्या से, मैं उस पे पहले चर्चा करूँगा। उसके बाद मैं उस टॉपिक को मैं सॉल्यूशन करूँगा। जय हिंद दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि इससे दोस्तों जिस प्रकार से आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, उसी प्रकार से वास्तविक संख्या भी उतना ही मायने रखता है जिस प्रकार से वह त्रिकोणमिति का महत्व होता है। दोस्तों इससे 10 से 15 नंबर का प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जाता है। जब से ऑब्जेक्टिव नया पैटर्न लागू हुआ है, ऑब्जेक्टिव 50 से 100 हुआ है, तो इससे और अधिक से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। उससे मैं बता दूं, इसका पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है दोस्तों कि बताइए कि रूट π/3 क्या है। दोस्तों यह π/3 है, वह कौन सी संख्या है, कौन सा है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन देगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दूसरा रहेगा, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन रहेगा। 4 में से किसी एक को आपको टिक आउट करना है। तो दोस्तों इसका पहला प्रश्न जो इसका जो है π/3, वह होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पूछेगा कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 क्या है। दोस्तों 2 उसका घातांक है। 2 क्या है? उसका घातांक है। अगला प्रश्न रहता है इसी प्रकार से 45 तथा 60 का क्या निकाले? मौसा निकाले। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। दोस्तों तो मैं बता दो कि पूछ रहा है कि 12/7 एक क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों 7/12 वह है क्या है? परिमेय संख्या है। और यही रूट में रहता तो वह क्या हो जाता? अपरिमेय संख्या हो जाता। यही रूट में नहीं है तो 7/12/7 है दोस्तों, यह एक परिमेय संख्या है। दोस्तों इसी के बाद अब इस पर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार से पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों पूछेगा आपसे कि यूक्लिड विभाजन से, किस विभाजन से? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड परिमेय का कहिए या यूक्लिड विभाजन कहिए, उसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा। प्रश्न जो पूछेगा वह प्रश्न किस प्रकार से पूछता है दोस्तों, मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों पहले तो मैं बता दूं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, मैं आज उसी पर चर्चा करूंगा। दोस्तों प्रश्न पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर के
प्रयोग करके प्रयोग करके 963 और 557 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? मौसा निकालना है। दोस्तों अब इसका दो विधि आता है। तो एक विधि जो आप बचपन में सीखे होइएगा और दूसरा विधि जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। दोस्तों बनाने से पहले लिखेंगे क्या? हल। उसके बाद लिखेंगे दिया गया है कि 963 क्या हो गया दोस्तों? ए जो संख्या हुआ 963 और बी हो गया कितना? 657। कितना? 657। और इसको कौन विधि से कहता है निकालने के लिए दोस्तों? तो भाग लेमा विधि से। कौन लेमा विधि से? भाग लेमा विधि से। कौन विधि से? भाग लेमा विधि से। सॉरी दोस्तों, तो इसका सूत्र आता है A बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां 0 से बराबर आर और आर से बराबर बी। दोस्तों तो इसको हम इस सूत्र पर बैठाएंगे कैसे? तो 963 बराबर 657 प्लस दोस्तों इसमें कितना से गुना करेंगे कि इतना आ जाएगा? 1 से गुना करेंगे और शेष बचेगा कितना? 306। कितना बचेगा शेष? 306। अब इसको इस वाला संख्या को पहले लाएंगे 657 में 306 से कितना से गुना करें कि 657 पूर जाना चाहिए। दोस्तों 2 से गुना करेंगे तो 45 क्या बचेगा? शेष बचेगा। क्या बचेगा? शेष। और इस 306 को यहाँ पे और 45 को कितना से गुना करें कि 306 जो है कट जाए? 6 से गुना करेंगे तो दोस्तों इसका शेष कितना बचेगा? दोस्तों शेष बचेगा 36। कितना बचेगा? 36। दोस्तों अब इस 45 को यहाँ पे लाएंगे और 36 को कितना से गुना करेंगे कि यह 45 कट जाएगा? एक मर्तबे दोस्तों गुना करेंगे तो बचेगा कितना? 9 शेष बचेगा। अब दोस्तों इस 36 को 9 से गुना करेंगे तो 9 गुने 4, 9 तिया 9 चौका 36 बच गया शेष 0। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे अतः मौसा बराबर 963, 657 का मौसा बराबर 9 आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। आप खुद ही से क्वेश्चन बैंक या अर्थात कोई भी गाइड हो, बीबीडी गाइड हो, एमबीडी गाइड हो, इस प्रकार से उसमें जो प्रश्न रहता है वास्तविक संख्या से जो 2 नंबर में पूछता है, इसी मेथड से आप बनाइएगा तो एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद मैं अगला प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ, वह होगा दशमलव प्रसार से रिलेटेड। दशमलव जैसे दोस्तों आपको बताइए कि यह जो 1,1.34 कौन सा रूप है, जो उसको
बता देगा क्वेश्चन कि 1.34 है दोस्तों, वह कौन सा रूप है? 1.34 यह है, सो कौन सा रूप है? तो दोस्तों तो इसको हम बनाएंगे कैसे? बनाने से पहले लिखेंगे हल, तब लिखेंगे क्या? दिया गया है कि 1.34 कितना? 34। तो दोस्तों इसमें करना क्या है कि दशमलव को, इसमें आप सोचिएगा कि दशमलव को हम उड़ा देंगे, लेकिन गलत बात है। दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे क गो अंक के बाद दशमलव है तो 100, क अंक के बाद तो क गो जीरो बैठेगा? 2 गो सॉरी, क गो अंक है? 2 गो। तो इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा? तो 67 दूना 134 और 50 दूना 100 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पूछ दे कि बताइए 1.42 कितना? 42 कौन सा रूप है? दोस्तों इसको दशमलव उड़ाएंगे बट्टा में 100 और इसको इस प्रकार से आप काट लीजिएगा तो 2 से भाग देंगे 142 में सॉरी, तो 2 सत्ते 14 कट गया तो 0, अब बचा कितना? तो 2 एकम 2। तो दोस्तों यह गलत हो गया। 71 मरतबे 50 दूना 100 71 दूना 142, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों? 71/50 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब कहेगा कि बताइए, अब दोस्तों अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि बताइए, अगला प्रश्न है कि बताइए कि 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? दोस्तों यह प्रश्न जो काफी पूछा गया, यह प्रश्न 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है। संभावना है कि इस बार भी पूछ दे, लेकिन उसका अंक चेंज रह सकता है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका यही है। दोस्तों इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार का शांत है कि अशांत है? दोस्तों देखिए मैं बना रहा हूं, पहले लिखेंगे क्या? हल दिया गया है कि क्या? दिया गया है कि दिया गया है कि 8 क्यू बराबर कितना होगा? दोस्तों ऊपर को क्या मानते हैं? अंश, नीचों को हर। दोस्तों तो क्यू बराबर होगा कितना? सॉरी, क्यू बराबर 8। तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 तो क्यू बराबर हो जाएगा कितना? 2 का क्यू। 2 का क्या होगा दोस्तों? क्यू। तो लिखेंगे कथी? लिखेंगे कि लिखना क्या है दोस्तों कि जो P/5M 2n का रूप है क्या दोस्तों? रूप है। तो यह क्या हो जाएगा? लिखेंगे इसको क्या?
अतः 17/8, 17/8 क्या होगा? दशमलव प्रसार का सॉरी, दशमलव प्रसार का क्या होगा दोस्तों? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। इसी प्रकार से इसी में दूसरा प्रश्न पूछ दे कि बताइए कि 19/20 क्या है? 19/20 क्या है? तो दोस्तों तो इसको करेंगे कुछ नहीं, इसमें 19 क्या कहता है? 20। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 20। और इस 20 को हम तोड़ देंगे, किस भाग में तोड़ देंगे? तो 2 गुने 2, 2 दूना 4, दूना 8, इसको क्या करेंगे दोस्तों? तोड़ देंगे। तो 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इसी का रूप हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलें। कहता है दोस्तों कि मंजिल बहुत दूर नहीं होती, अपने बाजुओं में कश्ती बनाए रखो। कि मंजिल बहुत दूर नहीं होती, अपने बाजुओं में कश्ती बनाए रखो। मैथ क्या है? मैथ तो समझने से आसान होता है, उसकी लिखावट को देखकर समझो। दोस्तों इसी प्रकार से अगला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न हो सकता है कि आपसे कहीं पूछ दे कि अशांत, क्या? अशांत। तो दोस्तों अशांत पे मैं भी चर्चा करता हूँ। दोस्तों रहेगा कि बताइए सॉरी, बताइए कि पूछ देगा कि बताइए कि 2/3 कितना? 2/15, 2/15। तो दोस्तों 2/15 परिमेय संख्या का क्या है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार क्या है? दोस्तों पूछ देगा कि 2/15 दशमलव प्रसार का क्या है? तो दोस्तों इसी को हम उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे सॉरी, इससे पहले मैं समझाया था। हल दिया गया है कि Q बराबर हो जाएगा 15। Q बराबर को इसको हम तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 यानी 3 पचे 15। 3 पचे क्या होगा दोस्तों? 15। तो दोस्तों इसको लिखेंगे क्या? जो P/5M और 2N का रूप नहीं है। क्या है दोस्तों? रूप नहीं है। अतः 2/15 दशमलव प्रसार का क्या है दोस्तों? अशांत है। क्या है दोस्तों? अशांत है। दोस्तों अगर इसी प्रकार से आपको पूछ दे कि 27 क्या इस दशमलव प्रसार का शांत है कि अशांत है? तो दोस्तों इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। तो इसको क्या होगा? 3 नामा 27। दोस्तों यह भी दशमलव प्रसार का अशांत होगा। दोस्तों
इसके बाद अगर आपसे कहीं पूछ दे कि बताइए दोस्तों, इसके बाद अगर आपसे पूछ दे अगला प्रश्न कि बताइए कि अगर इससे पहले वाले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि अगला प्रश्न है 0,6 को परिमेय संख्या के सरल रेखा पर दर्शाइए। क्या कीजिए? दर्शाइए। दोस्तों तो कितना है? 0,6 है। इसको कौन रेखा पर दर्शाना है? सरल रेखा पर दर्शाना है। तो दोस्तों सॉरी, आइए इसको हम बनाएंगे कैसे, जो देखते हैं। दोस्तों यह प्रश्न प्रत्येक साल, हर साल, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें यह प्रश्न नहीं पूछा गया। प्रत्येक साल पूछा गया। हर एक साल जब से बोर्ड में नियम लागू हुआ है तब से यह प्रश्न पूछा गया। भले ही इसका संख्या भले ही इसका संख्या चेंज हो जाती है। 6 के बदले 8 रख देगा, 8 के बदले 16 रख देगा, 16 के बदले 20 रख देगा, 20 के बदले 25 रख देगा, कोई भी संख्या चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। दोस्तों आइए मैं आपको बता रहा हूं इसका कैसे बनाएंगे। पहले लिखेंगे हल। दिया गया है कि 0,6 यानी x बराबर 0,666, इसको हम समीकरण क्या मानेंगे दोस्तों? 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। दोस्तों अब इसमें दोनों तरफ से वर्क करना है, इस तरफ से और इस तरफ से। तो लिखेंगे क्या? दोनों तरफ से वर्ग करने पर, क्या करने पर दोस्तों? वर्ग करने पर तो 10, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 10 गुने कितना? x, 10 गुने 10x भी लिख सकते हैं या 10 गुने x भी लिख सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आप किसमें गुना करना है? इसमें गुना करना है। तो 10 गुने 0,66, तो इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2 मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? समीकरण 2 मानेंगे। आइए तो 10x बराबर 6,66। दोस्तों इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2 मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? समीकरण 2। अब लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर, 1 से घटाने पर क्या करेंगे दोस्तों? घटाने पर। दोस्तों आइए समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो 10x माइनस x बराबर क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा 6.66 माइनस 0.666। दोस्तों 10x में से 1x जाएगा तो बचेगा कितना? 9x बराबर, इसमें से 0 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना? 6। तो x बराबर होगा कितना? 9/6। तो 2 तिया 6,
तीन दूना 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 3/4। 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी पर आपको 6 की जगह 9 पूछ दे, 6 की जगह 9 पूछ दे तो सॉरी 6 की जगह किसको पूछ दे 9 को, तो दोस्तों इसमें भी करना कुछ नहीं है, इसी पैटर्न से बनाना है, इसी तरीका से बनाना है। तो 6 के जगह जो 9 पूछ दिया तो दोस्तों सॉरी 100 के जगह जो 9 पूछ देगा तो बचे दोस्तों इसी को इसी प्रकार से करना है। और करना क्या है कि जो यह 9 है, 9 में से 9 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 1। और करना क्या है कि 9x में 9x बराबर 9/9 काटेंगे एक मर्तबे, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1। दोस्तों इसी प्रकार से दूसरा भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है। और अगर आपको कहीं 2 संख्या का पूछ दे तो दोस्तों मैं उस पर भी आपको चर्चा कर रहा हूं। अगर पूछ दे कि 2 संख्या वाला, अगर 2 संख्या वाला भी प्रश्न बार बार पूछा गया है दोस्तों, अगर इसी की जगह पर 2,47 इस पर रेट करिए, इस प्रकार सॉरी पूछ दे सॉरी हल दिया गया, क्या दिया गया है कि दोस्तों इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका सॉरी तरीका यही रहना चाहिए, आपको बनाने आना चाहिए। किसी प्रकार से कोई भी अंक पूछते उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पूछेगा क्या कि 2.47 को परिमेय संख्या के सरल रेखा पर क्या करे दर्शाए। दोस्तों पूछेगा इस प्रकार से दिया रहेगा हल दिया गया है कि 4/7 को किस पर दर्शाइए सरल रेखा पर, तो x बराबर हो जाएगा कितना 2.47। क्या हो जाएगा दोस्तों 2.47, x बराबर ई हो गया। अब दोस्तों रहेगा कि x बराबर ई हो गया दोस्तों, अगर इसको हम बार बार भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या मानेंगे समीकरण 1। आप क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर दोस्तों यह रेखिक के बाद क्या वो संख्या है 2 गो संख्या है, इसमें कितना से गुना करेंगे दोस्तों, तो इसमें 100 से गुना करेंगे, कितना से 100 से। दोनों तरफ 100 से वर्ग करने पर, कितना से वर्ग करने पर 100 से वर्ग करने पर, तो दोस्तों तो 100 गुने x बराबर 200 गुने 2.47 सॉरी 4747 रहेगा। इसी प्रकार से 100x बराबर इसमें गुना करेंगे तो दोस्तों आएगा संख्या, वह संख्या होगा कितना जो देखे सॉरी वह संख्या होगा दोस्तों कितना 247.474747। दोस्तों इसको हम समीकरण क्या मानेंगे समीकरण 2 मानेंगे। आइए अब देखते हैं क्या कि समीकरण 2 और 1 से, किससे 1 से घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर,
तो समीकरण 2 और 1 को क्या करना है, घटाने पर। तो 100x माइनस x बराबर 247, 4 7 4 7 और 4 7 बराबर माइनस बचेगा कितना, तो 2.47 दोस्तों बताए कि 100 में से एक x जाएगा तो 99x बचेगा, 99x क्या करेगा, बचेगा। और 47 में से 2 को चला जाएगा तो क्या बचेगा, 245। कितना बचेगा दोस्तों, 245। तो दोस्तों x बराबर कितना होगा, 245 सॉरी 245 अब बट्टे 99 कितना होगा, 99। इसी प्रकार से इसका यह आंसर होगा। इस पर कोई भी संख्या रख सकता है, कोई भी संख्या सॉरी कोई भी संख्या आपको रख दे, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होने के कारण तबीयत अस्वस्थ है। मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों आपको बोर्ड में इसी प्रकार से सारे प्रश्न जो सिर्फ अंक चेंज रहता है आपको बनाने आना चाहिए। अगर आप परिमेय संख्या से जितने भी रिलेटेड प्रश्न है अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो कोई भी प्रकार की कठिनाई होती है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों अगर आपको वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को दबाए रखें ताकि मैं किसी प्रकार का कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो से लाभ उठा सके, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके, बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।